हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का लास्ट 5 ईयर्स के पेपर का एनालाइज करेंगे, जिससे हम लोग को एक आइडिया मिलेगा कि कौन से टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। पूरा पेपर पैटर्न के साथ हम लोग इसके अंदर जुलाई 2022, मार्च 2022, ऐसे मार्च 2021 और इसके अलावा 2020 और 2019 के पेपर को एनालाइज करेंगे। 2020 का पेपर शायद से नहीं रहेगा क्योंकि इस साल लॉकडाउन लगा था तो पेपर शायद से हुआ नहीं था, बट बाकी के पेपर्स को हम लोग एनालाइज करेंगे जो कि आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो फर्स्ट पेपर आपका जुलाई 2022 का। हाँ, इस पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा विथ आंसर के साथ। अभी के लिए पहले पेपर एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर आपको बोलते ना कंप्लीट द को रिलेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो का प्राइस थियरी है तो मैक्रो का क्या होगा, ऐसे को रिलेशन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था वो गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स लिखना था यहाँ पर, जैसे एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूम, तो उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा जो क्वेश्चन थर्ड था यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से स्टेटमेंट को कंप्लीट करना था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा यहाँ पर जो डी वाला आपका था असर्शन और रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके अंदर क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 2 का ये था यहाँ पर, इसके अंदर आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था। 12 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 का ए होता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया था आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट क्या है। आशा कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर फर्म। आशा क्या कर रही है, इनकम कलेक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर फर्म का। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा गया था। दूसरा रमेश डिमांड फॉर द सॉल्ट रिमेन अनचेंज, इंस्टेंट प्राइस राइज, जैसे प्राइस बढ़ने के बाद भी सॉल्ट का जो नमक का डिमांड है वो सेम रह गया। तो क्यों ऐसा, क्योंकि ये इनइलास्टिसिटी डिमांड है नमक का, क्योंकि फिक्स रहता है, नेसेसरी आइटम है, उसके प्राइस कितने भी बढ़ जाएंगे बट चेंज नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था। थर्ड था आउट ऑफ 4000 kg अ प्राइस फार्मर ऑफर सेल 1000 kg अ प्राइस टू द मार्केट एट 40 पर kg। यदि उसके पास कितना 4000 kg राइस है बट वो ऑफर कितना कर रहा है 1000, वो भी 40 के रेट में, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था क्या हो रहा है। सोबा कलेक्ट द रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, तो जीडीपी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया लकी डिपॉजिट लमसम अमाउंट 1 लाख इन द बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 1 ईयर्स। 1 ईयर्स के लिए पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रहेगा या लॉन्ग टर्म रहेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, इसके अंदर डिस्टिंग्विश पूछा गया था स्लाइसिंग मेथड्स के बारे में और लंपिंग मेथड्स के बारे में। जॉइंट कंप्लीमेंट्री डिमांड और कंपैरेटिव डिमांड क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था। टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है इसके बारे में पूछा गया है। इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर दी फॉलोइंग, आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कितने का क्वेश्चन नंबर 12 मार्क्स के लिए है। एनी 3, किसी भी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आपको पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के कोई 4 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके जगह पे आप लोग फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ के जाना है, हो सकता है चांसेस इस बार परफेक्ट कंपटीशन आपको पूछ ले। एलोबरेट एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटीज़ क्या होता है,
राइट एनी 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका 4th वाला क्वेश्चन था, इसमें दिया था एक्सप्लेन द रेशियो मेथड मेजरिंग द इलास्टिसिटी। डिमांड को मेजर करने का रेशियो मेथड आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया फ्रेंड तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम लोग कंटिन्यू 5 साल के पेपर अभी इसी वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, जिससे आपको एक नेक्स्ट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा आइडिया मिल जाएगा। दूसरा, मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक रहेगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो मैं सेकंड ग्रुप का लिंक देता हूँ। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन है वो लोग प्लीज़ मत ज्वाइन होना, सिर्फ नए स्टूडेंट ही ज्वाइन होना। लिखा है स्टेट वेदर द रीजन यू आर एग्री डिसएग्री हो, तो इसमें पूछा गया था देयर इज द नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आप सीधी सी बात इससे क्या रहोगे, डिसएग्री रहोगे। सप्लाई करो ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग होता है। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिसाइड बाय द इंटरएक्शन विद द बिटवीन डिमांड और सप्लाई, एग्री होगा। कैपिटल मार्केट इज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिया, ये भी एग्री रहेगा, ठीक है। तो आपको इसके रीजन भी लिखने हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सेम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड के जैसा होता है, ये भी आपको डिसएग्री रहेगा, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना हो सब। आगे यहाँ पे लिखा गया है स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, टेबल दिया रहेगा, जिसके बारे में देखो यहाँ पर टेबल दिया गया था। कंजप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, जनरल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन। आपको कैलकुलेट करना है GDP का फॉर्मूला लगा के, GDP कैलकुलेट करना है। NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड क्या होता है। इसके अलावा आपको एक और पैसेज दिया है, ठीक है, आप लोग लेकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो पढ़ लेना। आपके पास पेपर रहेगा, अगर प्रिपेयर कर लेना। वापस से उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट एनी 2 बेनिफिट ऑफ बैंक नेशनलाइज। राइट वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है। राइट योर ओपिनियन अबाउट दी एबो पैसेज के बारे में। यहाँ पर आपको वापस से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस चेंजेस इन द डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में कौन कौन से अलग अलग फंक्शन वो आपको पूछा गया है। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ पब्लिक रिवेन्यू क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये पेपर 1 में थे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर, अभी हम लोग जुलाई का पेपर देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने मार्च 2022 का पेपर देखा था। अभी हम लोग जुलाई के पेपर में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए, MCQ टाइप्स के क्वेश्चन है। दूसरा, आपको ऑब्जेक्टिव में को रिलेशन पूछा गया, तो वापस से को रिलेशन पूछा गया। यहाँ पर फाइंड ऑड वर्ड पूछा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा गया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पूछा गया है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा गया है। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड में क्या होता है। स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड्स में क्या डिफरेंस है। स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश पूछा गया है। सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेज इंडेक्स नंबर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको बोला गया है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 फीचर्स पूछे गए हैं। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस सिग्निफिकेंट इंडेक्स नंबर्स से रिलेटेड सिग्निफिकेंट क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट रिलेटेड टू रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन 4 पॉइंट रिलेटेड टू रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता पूछा गया है। आगे आपको दिया गया यहाँ पर स्टेट वेदर द रीजन यू आर एग्री डिसएग्री, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो है एवरी डिजायर ऑफ द इंडिविजुअल इज द डिमांड होता है क्या। देयर इज द नो
देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में होता है। कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है क्या? इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द विदाउट बेस ईयर। स्लोप ऑफ द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व विद द स्टीपर होता है। ये सब केस स्टडी इसको आप लोग सॉल्व कर लेना है। अभी हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया था, स्टेट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है विद एक्सेप्शन पूछा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन विद द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम पूछा गया है। एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों होगा। ये अक्टूबर 2021 का पेपर है फ्रेंड। यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग इसे कर लेना, सॉल्व कर लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के अंदर पूछा गया है मॉडल कलेक्शन द इंफॉर्मेशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, आपको एक्सप्लेन करना है। ये सब आपको देखो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, एक बार आप लोग देख लो इसे और इसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन पूछा गया है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड टाइप्स पूछा गया है। एक्सप्लेन इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड मेजरिंग द नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए पूछा गया है। ये मार्च 2020 का पेपर है, जिसके अंदर सेम एमसीक्यू पूछा गया है, मैच द कॉलम पूछा गया है, ट्रू फॉल्स पूछा गया है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया, यहाँ पर रीजन पूछा गया था, डिस्टिंग्विश पूछा गया है, राइट द शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। ये सब पूरे क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हो, इसको कर लेना। इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी डाउट रहे वो क्लियर करने के लिए। लाइक यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, राइट द एजम्पशन आपको लिखना है। व्हाट आर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है। नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज द एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिमिनाइजिंग और एग्रीगेट सप्लाई। इस टाइप के लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। एक बार इसका आप पेपर को एनालाइज करके ही जाना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।